ओम। श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त स्कंद पुराण। चमत्कारी देवी की महिमा। कार्तिकेय जी के द्वारा शक्ति स्थापना तथा भानुमति दुर्योधन के विवाह में सम्मिलित कौरव, पांडव एवं यादवों द्वारा शिवलिंग स्थापन। सुत जी कहते हैं, द्विजवरों, पूर्व काल में महाराज चमत्कार के द्वारा जिनकी श्रद्धा पूर्वक स्थापना की गई थी, वे चमत्कारी देवी वहीं विद्यमान हैं। कौमार व्रत धारण करने वाली उन्हीं देवी ने लाखों माया में रूप धारण करने वाले महिषासुर का वध किया था। महात्मा राजा चमत्कार ने जब चमत्कारपुर का निर्माण किया, उस समय नगर की तथा उस नगर में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भक्ति भावित चित्त से चमत्कारी देवी को स्थापित किया था। जो महानवमी के दिन चमत्कारी देवी का विधि पूर्वक पूजन करता है, उसे 1 वर्ष तक कहीं भूत प्रेत पिशाच शत्रुगण रोग चोर तथा दुष्टों से भय नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी में पवित्र होकर जो मनुष्य जिस जिस कामना का चिंतन करते हुए उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह उस कामना को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। और जो पुरुष निष्काम भाव से चमत्कारी देवी का पूजन करता है, वह निश्चय ही देवी के प्रसाद से सुख स्वरूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उन परमेश्वरी की आराधना करके पूर्व काल में बहुत से राजा, ब्राह्मण तथा योगी जन सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक चमत्कारी देवी की परिक्रमा करता है, वह पशु पक्षियों की योनि में नहीं जाता है। स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके अपनी शक्ति को उसी चमत्कार नामक श्रेष्ठ नगर में स्थापित किया। इससे रक्त श्रृंग पर्वत अत्यंत दृढ़ हो जाए। उसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर अम्बा, वृद्धा, आम्रा, अमिथा और चमत्कारी इन 4 देवियों से कहा, आप सब लोग मिलकर इस श्रेष्ठ पर्वत को सुस्थिर बनाएं रखें, जिससे यह प्रलय काल में भी अपने स्थान से विचलित न हो। यह उत्तम नगर सदा मेरे नाम से प्रसिद्ध हो और यहाँ के सब ब्राह्मण सदा आप चारों देवियों को पूजा देंगे। स्वामी कार्तिकेय जी की इस बात से प्रसन्न होकर उन देवियों ने बहुत अच्छा कहकर अपने त्रिशूल का अग्रभाग लगाकर उस पर्वत को सब ओरों से सुदृढ़ कर दिया। जो मनुष्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में भक्ति भाव से स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन करता है, उसे मयूर वाहन स्कंद जी संतोष प्रदान करते हैं। इस प्रकार परम बुद्धिमान स्कंद ने रक्त श्रृंग और चमत्कार नगर की रक्षा के लिए वहां अपनी शक्ति स्थापित की है। पूर्व काल में बलभद्र जी के भानुमति नाम से प्रसिद्ध एक पुत्री थी, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा रूप और उदारता आदि गुणों से विभूषित थी। बलभद्र जी ने श्री कृष्ण से सलाह लेकर उस कन्या का विवाह परम बुद्धिमान राजा दुर्योधन के साथ निश्चित किया। तदंतर हस्तिनापुर से भीष्म, द्रोण आदि कौरव दल से के लोग बारात लेकर शीघ्रता पूर्वक द्वारकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। 5 पांडव भी परिवार सहित दुर्योधन के साथ द्वारकापुरी को चले। क्रमशः यात्रा करते हुए वे समस्त कौरव तथा पांडव धन धान्य से संपन्न अनर्त देश में आ पहुंचे, जहां सब पापों का नाश करने वाला त्रिभुवन विख्यात हाटकेश्वर क्षेत्र है। वहां कौरवों के पितामह भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, वत्स, यह भगवान हाटकेश्वर का उत्तम क्षेत्र है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। बहुत दिन हुए मैंने इनका दर्शन किया, अतः हम लोग आज से 5 दिनों तक यहाँ निवास करें और शुद्ध चित्त वाले मुनियों के जो जो पुण्यदायक मंदिर और तीर्थ यहाँ हैं, उन सब का दर्शन करें। भीष्म जी के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों के साथ शीघ्रता पूर्वक उस उत्तम क्षेत्र में गए।
वहां कोई उपद्रव न होने पाए, उस विचार से राजा ने अपनी सेना को तो वहां जाने से रोक दिया और स्वयं पांचों पांडवों तथा 100 पुत्रों सहित भीष्म, सोमदत्त, बृहक, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण तथा अन्य राजाओं के साथ उस क्षेत्र में भ्रमण किया। उन सभी क्षत्रियों ने वहां रहकर श्रद्धापूत हृदय से संपूर्ण धर्म कार्यों का अनुष्ठान किया। तदंतर वे सब लोग वहां के देव स्थानों, तीर्थों, ब्राह्मणों तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी जनों की प्रशंसा करते हुए धृतराष्ट्र के साथ अपनी छावनी पर लौट आए। वहां से कौरव तथा पांडव द्वारकापुरी को गए। वहां पहुंचकर हर्ष में भरे हुए उन सब लोगों ने राजकुमारी भानुमति के साथ महाराज दुर्योधन का विवाह कराया। उस समय नाना प्रकार के बाजे बजे, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, मनोहर गीत गाए गए तथा सहस्त्रों वंदी जनों ने स्तुति पाठ किया। इस प्रकार 8 दिनों तक यदुवंशियों ने मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाया। 9वें दिन भीष्म आदि कौरवों तथा पांडवों ने स्नेह पूर्वक कमल नयन श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष, हम लोग आपके और बलराम जी के स्नेह पाश में इतने बंधे हुए हैं कि आप लोगों का आश्रय किसी प्रकार छोड़ना नहीं चाहते। तथापि अब हमें अपने नगर को जाना चाहिए, अतः आप और बलभद्र जी हमें विदा दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप लोगों को यहाँ रहते हुए न तो वर्ष बीता है, न मास बीता है और न ही व्यतीत हुआ है। फिर इतने ही दिनों में घर जाने की उत्कंठा कैसे उदित हो गई। हमारी तो यही इच्छा है कि कौरव, पांडव तथा हम सब लोग मिलकर विविध प्रकार से मनोरंजन करते हुए सदा यहीं टिके रहें। यदि आपका हम लोगों पर स्नेह हो तो ऐसा ही करें। भीष्म जी बोले, श्री कृष्ण, आपने जो बात कही है वह सर्वथा योग्य है, परंतु आपके निकट आते हुए हम लोगों ने अनर्त देश में अत्यंत अद्भुत हाटकेश्वर क्षेत्र का दर्शन किया था। वहां सूर्यवंशी और चंद्रवंशी महात्मा राजाओं के द्वारा स्थापित किए हुए अनेकानेक शिवलिंगों को देखा था। अतः हमारे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ है कि हम लोग भी वहां जाकर अपने अपने नाम से पृथक पृथक शिवलिंग की स्थापना करें। इसीलिए प्रभु, आप अपने चित्त को दृढ़ करके आज्ञा दीजिए कि हम लोग जाएं। आपके दर्शन की लालसा से हम फिर यहाँ आते जाते रहेंगे। श्री भगवान ने कहा, मैं उस परम पवित्र पाप नाशक क्षेत्र को जानता हूँ। मेरे सामने अनेकों तापसों तथा दूसरे दूसरे तीर्थ यात्रियों ने भी उसके महात्म्य की सदा ही चर्चा की है। अतः आपके साथ हम लोग भी उस क्षेत्र को देखने की अभिलाषा से वहां शिवलिंग स्थापना के लिए चलेंगे। सुत जी बोले, इस बात को सुनकर कौरव और पांडव बड़े बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। फिर सब लोगों ने एक ही साथ हाटकेश्वर क्षेत्र को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र से कुछ दूर ही सेना का पड़ाव डाला और मुख्य मुख्य कौरव, पांडव तथा यादव चमत्कारपुर में गए। वहां जा उस क्षेत्र के समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भांति भांति के भूषण और वस्त्र देते हुए उन सब ने कहा, द्विजवरों, हम सब लोग यहाँ अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पृथक पृथक शिवलिंग स्थापना और मंदिर निर्माण का कार्य करना चाहते हैं। इसीलिए आप शीघ्र आज्ञा दें, जिससे कार्य प्रारंभ किया जाए। आप ही लोग सब कर्मों में होता होंगे। बाहर का दूसरा कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा। उनका यह वचन सुनकर उन ब्राह्मणों ने आपस में विचार करके यह निश्चय किया कि इनको हम अवश्य भूमि देंगे, जिससे हमें धन की भी प्राप्ति होगी।
और उस स्थान की भी शोभा बढ़ जाएगी। ऐसा विचार करके कौरवों, यादवों तथा पांडवों से वे इस प्रकार बोले, उस यह क्षेत्र अत्यंत छोटा है और अन्य राजाओं के मंदिरों से भरा हुआ है, इसीलिए हमें कुछ कहते नहीं बनता। आप लोगों में जो प्रधान प्रधान व्यक्ति हों वे ही यहाँ पृथक पृथक अत्यंत मनोहर मंदिरों का निर्माण करें। उनका यह कथन सुनकर धृतराष्ट्र आदि प्रधान प्रधान व्यक्तियों ने वहां सुंदर मंदिरों का निर्माण किया। राजा धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों के साथ 101 शिवलिंग स्थापित किए। समस्त पांडवों ने अपने अपने नाम से 5 शिवलिंगों की स्थापना की। तत्पश्चात गांधारी, कुंती, द्रौपदी तथा भानुमति ने 4 पार, पार्वती मूर्तियों की स्थापना की। तदंतर विदुर, शल्य, युयुत्सु, कलिंग, ब्राहिक, कर्ण, वृक्षसेन, शकुनी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने भी पृथक पृथक सुंदर मंदिर बनवाकर बड़ी भक्ति से एक एक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने एक ऊंचे शिखर वाले मनोहर मंदिर का निर्माण कराया, उसमें उत्तम शिवलिंग को स्थापित किया। तत्पश्चात सात्वत, सांब, बलभद्र, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि मुख्य मुख्य यादवों ने भी शिवलिंग स्थापित किए। रुक्मणी के 10 पुत्र चारुदेशण आदि ने भी श्रद्धा पूर्वक 10 शिवलिंगों की स्थापना की। इस प्रकार वे सब कौरव, पांडव और यादव प्रसन्नता पूर्वक शिवलिंगों की स्थापना करके कृतकृत्य हो गए। उन्होंने चीरकाल तक उस तीर्थ में रहकर चमत्कारपुर के ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान देकर धनाढ्य बना दिया। इसके बाद वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। जो पुरुष भक्ति भाव से उन शिवलिंगों की पूजा करता है वह समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कंद स्वामी और देवयजन की महिमा तथा तीनों सूर्य विग्रहों के दर्शन का महात्म्य। सुत जी कहते हैं, प्राचीन कल्प में जब देवताओं ने हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के लिए यह क्षेत्र प्रदान किया था। उस समय वहां के ब्राह्मणों की कली काल आदि दोषों से रक्षा करने के लिए महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वहां रहने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से कार्तिकेय जी ने वहां निवास किया। जो कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र के योग में स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करता है वह 7 जन्मों तक धनाढ्य और वेदवेता ब्राह्मण होता है। उस तीर्थ के में कार्तिकेय जी का मंदिर बहुत ही ऊंचा और मनोहर है। उस मंदिर की चर्चा सुनकर स्वर्ग के देवता भी कौतूहलवश वहां उतर आए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पवित्रतम नगर एवं मंदिर का दर्शन किया तथा उस मंदिर के उत्तर और पूर्व दिशा में विधि पूर्वक यज्ञ कर्म का अनुष्ठान किया। यज्ञ होम करके सब देवताओं ने वहां के ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उस स्थान का उत्तम फल पाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तब से उस स्थान का नाम देवयजन हुआ। अन्य स्थानों पर 100 यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसी को वहां दक्षिणा सहित एक ही यज्ञ करके पा लेता है। उस तीर्थ में 3 सूर्य विग्रह हैं। प्रथम का नाम मुंडिर, दूसरे का काल प्रिय तथा तीसरे का मूल स्थान है जो सब रोगों का नाश करने वाले हैं। भगवान सूर्य प्रातः काल मुंडीर में, मध्याह्न के समय काल प्रिय में तथा संध्या के समय मूल स्थान में जाते हैं।
उस समय वहां मनुष्य इन तीनों सूर्य विग्रहों में से एक का भी भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, वह निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त होता है। समुद्र के निकट विटंकपुर नामक एक उत्तम स्थान है, जो समुद्र की उताल तरंगों से आवृत होने के कारण ऊंची चार दीवारी से सुशोभित प्रतीत होता है। उस नगर में एक ब्राह्मण था, जो पूर्व कर्म में के फल से युवा अवस्था में ही कोढ़ी हो गया था। उसकी पत्नी अच्छे कुल में उत्पन्न सती साध्वी एवं सुशीला थी। वह अपने कोड़ी पति को ही कामदेव के समान सुंदर देखती थी। पति के अच्छे होने के लिए ब्राह्मणी भांति भांति की बहुमूल्य एवं हितकर औषधियां ले आती और उसके घावों पर लेप करती थी। एक समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में कोई उत्तम अतिथि आया, जो कि बहुत थका मांदा था। घर पर आए हुए उस ब्राह्मण को देखकर उसकी सती स्त्री ने भक्ति पूर्वक अनेक उपचारों से उसे संतुष्ट किया। जब वह स्नान भोजन और आचमन करके शैया पर विश्राम करने लगा, तब उससे ग्रस्त ब्राह्मण ने पूछा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और इस समय कहाँ जाते हैं? पथिक बोला, द्विजश्रेष्ठ, मैं कांतिपुर का रहने वाला हूँ। मुझे भी तुम्हारी ही भांति कुष्ठ रोग ने दबा लिया था। तब मैंने सुना कि इस पृथ्वी पर समस्त रोगों का नाश करने वाले तीन सूर्य विग्रह हैं। सुनकर उन्हीं का दर्शन करने के लिए मैं हाटकेश्वर क्षेत्र में गया और मुंडीर स्वामी के पास पहुंचकर वहीं ठहर गया। उस स्थान पर सूर्य देव का विधि पूर्वक पूजन करने से मेरा सब रोग जाता रहा फिर और शरीर परम सुंदर हो गया। इस समय मैं वहीं से लौटकर आ रहा हूँ। द्विजश्रेष्ठ, तुम भी उस तीर्थ में जाकर वहां के तीनों सूर्य विग्रहों के दर्शन करो, जिससे कुष्ठ रोग का नाश हो जाए। आज मुझे तुम्हारे घर में अपने ही घर का सा आराम मिला है। अब मैं अपने नगर को जाऊंगा। पथिक की यह बात सुनकर गृहस्थ ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के मुख की ओर देखा। वह बोली, प्राणनाथ, उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है। अतः जहां वे तीनों सूर्य विग्रह हैं, उस स्थान पर शीघ्र ही चलिए। प्रभो, मैं भी आपके साथ सेवा में संलग्न रहकर चलूंगी। तदंतर उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री के साथ मुंडीर स्वामी के निकट प्रस्थान किया और बड़े कलेश से किसी तरह वह हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंचा तथा अपनी पत्नी से, प्रिय, मैं रोग और भूख से बहुत कष्ट पा रहा हूँ, अतः मुंडीर स्वामी के समीप तक चलने में असमर्थ हूँ, इसीलिए यहीं पर अपना शरीर त्याग दूंगा। तुम कोई अच्छा साथ ढूंढ कर घर लौट जाओ। स्त्री बोली, प्राण वल्लभ, आपके भोजन किए बिना मैंने कभी भोजन नहीं किया। एकांत में भी जब तक आप जगे हैं, मैंने कभी नींद नहीं ली है। अतः आज इस महाक्षेत्र में आकर जब आप परलोक जाने के लिए उद्यत हैं, तब आपको त्याग कर मैं घर कैसे लौट सकती हूँ? आपके बिना बंधु बांधवों, गुरुजनों तथा अन्य सहृदयों को कैसे मुंह दिखाऊंगी? इसीलिए नाथ, मैं आपके साथ ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। यह बात मैं शपथ खाकर कहती हूँ। महामते, जितने उपवास आपने किए हैं, उतने ही मुझे भी हुए हैं। उस दशा में आपको छोड़कर मैं घर कैसे जा सकती हूँ? अपनी पत्नी का ऐसा निश्चय जानकर ब्राह्मण ने चिता तैयार करवाई और अपने को जला डालने के लिए वह पत्नी के साथ ही चिता पर बैठा। फिर मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करके उसने ज्यों ही आग अपने हाथ में ली, त्यों ही तीन महातेजस्वी पुरुष उसके सामने उपस्थित हो गए। वे ही भगवान सूर्य के तीनों विग्रह थे। उनका दर्शन करके ब्राह्मण उसी क्षण कोढ़ के रोग से मुक्त हो गए, मुक्त तथा
सुंदर कांति से सुशोभित तरुण हो गया। इस प्रकार उस क्षेत्र के तीनों सूर्य बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके दर्शन से भी सबको अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चंद्रदेव के मंदिर के निर्माण का महत्व, अंबा वृद्धा के दर्शन की महत्ता, शंतनु के राज्य में अवर्षण, अग्नि तीर्थ का प्राकट्य और अग्नि को ब्रह्मा का वरदान। सुत जी कहते हैं, विप्रवरों, उस क्षेत्र में परम शुभदायक चंद्रमा का भी मंदिर है, जिसके दर्शन से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय अथवा सोमवार के दिन वहां चंद्रदेव का दर्शन करता है, वह पापी हो तो भी नरक को नहीं देखता। वह समस्त संसार सोममय है, यह समस्त संसार सोममय है। अतः सोम में प्रतिष्ठित होने से संपूर्ण त्रिलोकी ही प्रतिष्ठित हो जाती है। ये अन्न आदि सब औषधियां, ये खेतों में लहराने वाले सस्य, जिनके आश्रय से समस्त जीव जीवन धारण करते हैं, जब सब सोम में ही है। ब्रह्मा आदि देवता क्रमशः सोम को पाकर परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। अतः सोम श्रेष्ठ माने गए हैं। अग्निहोष्टम आदि यज्ञ भी सोम में ही प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार सोम संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ माने गए हैं। वे देवता और दैत्य दोनों के पूज्य हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर अन्य देवेश्वरों के मंदिर बनाए जाते हैं, वैसे ही निशानाथ चंद्रमा का भी मंदिर बनवाना चाहिए। जिन मनुष्यों ने भूतल पर निशानाथ चंद्रदेव का मंदिर बनाया है, वे पुण्य राशि का संचय करके मोक्ष पद को प्राप्त हो चुके हैं। हाटकेश्वर क्षेत्र में जो निशानाथ चंद्रमा का मंदिर है, उसे महाराज अम्बरीश ने बनवाया था। उसी के उत्तर भाग में चंद्रमा का एक दूसरा मंदिर भी है, जो महाराज धुंधुमार के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके प्रभाव से वे दोनों राजा जन्म मृत्यु रहित परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसी प्रकार प्रभास क्षेत्र में महाराज इक्ष्वाकु ने श्रद्धा पूर्वक चंद्रमा के तीसरे मंदिर की प्रतिष्ठा की है। पृथ्वी पर इन तीनों मंदिरों को छोड़कर दूसरा कोई चंद्रमा का मंदिर नहीं है। चंद्रमा का यह उत्तम महात्म्य बताया गया है, जो पढ़ने और सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिस समय महाराज चमत्कार ने उस चमत्कारपुर का निर्माण किया था, उसी समय उस नगर की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की सम्मति से उन्होंने देवियों की भी स्थापना की थी। उन दिनों राजा चमत्कार के दो कन्याएं थी, जिनमें एक का नाम था अंबा और दूसरी का वृद्धा। उन दोनों का पाणी ग्रहण काशी राज ने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार देवता ब्राह्मण और अग्नि के समीप किया। एक समय काशी नरेश का यवनों के साथ घोर युद्ध हुआ, जिसमें भयानक यवनों के द्वारा प्रतापी काशीराज भृत्य सेना तथा वाहनों सहित मारे गए। अंबा और वृद्धा यह दुखद वैधव्य पाकर मनोवांछित फल देने वाली हाटकेश्वर क्षेत्र में गई और देवी के आराधन में संलग्न हो शुभदायक तप करने लगी। उसी समय प्रतापी नरेश चमत्कार ने उनके लिए कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया। तब से लेकर उस महान अभ्युदयशाली क्षेत्र में वे दोनों अंबा वृद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों देवियां सदा नगर रक्षा के कार्य में तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर उन दोनों का मुख देखता है, उसको एक वर्ष तक किसी प्रकार का दोष नहीं प्राप्त होता। जो वर्ष के आदि अथवा अंत में उन दोनों की
प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, उसे भूतल पर किसी प्रकार का छिद्र नहीं प्राप्त होता। जो पुरुष यात्रा के समय उन दोनों के लिए पूजन करता है, वह मनोवांछित फल पाकर शीघ्र अपने घर लौटता है। जो महानवमी के दिन श्रद्धा पूर्वक अम्बा वृद्धा की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, वह अकटक होकर रहता है। पूर्व काल में प्रतीप नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े ही शूरवीर तथा ब्रह्म ज्ञानी थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। राजा प्रतीक के दो पुत्र हुए जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उनके पहले का नाम देवापी और दूसरे का शंतनु था। कुछ काल के बाद नृपश्रेष्ठ प्रतीप जब ब्रह्मलीन हो गए, तब देवापी ने राज्य का त्याग करके तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। तब उनके छोटे भाई शंतनु को सब मंत्रियों ने पिता पितामहों के राज्य पर बिठाया। राजा शंतनु के राज्य करते समय इंद्र ने 12 वर्षों तक वृष्टि रोक दी। इससे सब लोग बड़ी कठिनाई में पड़ गए और भूख से पीड़ित रहने लगे। यदि देव योग से किसी के पास कहीं थोड़ा भी कच्चा या पका अन्न दिखाई देता तो उसे दूसरे बलवान लोग बलपूर्वक छीन लेते थे। सारे वृक्ष और जलाशय सूख गए। नाना गंगा नदी गंगा आदि नदियों में भी बहुत थोड़ा जल रह गया। इस प्रकार वर्षा बंद होने पर धर्म का मार्ग नष्ट हो गया। संपूर्ण जगत हड्डियों से भर गया। कोई भी यज्ञ स्वाध्याय तथा व्रत का पालन नहीं करता था। तब अग्निदेव इंद्र पर क्रोध करके भूमंडल वासियों के लिए अदृश्य हो गए। इसी समय ब्रह्मा और विष्णु को आगे करके सब देवता अग्नि की खोज करने के लिए पृथ्वी पर घूमने लगे। इधर अग्निदेव हाटकेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के स्थान से ईशान कोण में स्थित गंभीर जलाशय के भीतर प्रवेश कर गए। देवता उन्हें खोजते हुए वहां आ पहुंचे। देवताओं को आया देख अग्नि उस स्थान से निकले। तब महात्मा ब्रह्मा जी ने पूछा, अग्नि, तुम देवताओं को देखकर क्यों अन्यत्र चले जाते हो? तुम ही सबके आदि हो और तुम ही इन सब के मुख रूप से जगत में प्रतिष्ठित हो। तुम में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से प्रजा का जीवन चलता है। इसीलिए तुम ही जगत के धाता और विधाता हो। तुम्हारे संतुष्ट होने पर संपूर्ण जगत सुरक्षित रहता है और तुम्हारे कुपित होने पर इसका नाश हो जाएगा। अग्नि ओष्टम आदि संपूर्ण यज्ञ तुम में ही प्रतिष्ठित हैं और संपूर्ण भूत प्राणी तुम्हारे ही आश्रय से जीवित रहते हैं। अग्निदेव, तुम समस्त भूतों के भीतर सदा विचरते हो, क्योंकि उधर स्थित अन्न और जल का पाचन तुम ही करते हो। अतः संपूर्ण देवताओं पर कृपा करो और अपने क्रोध का कारण बताओ। तुम क्यों सबको त्याग कर चले गए थे? सुत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर अग्निदेव ने क्रोध त्याग दिया और प्रेम से कहा, कमलोद्भव, इंद्र ने वृष्टि रोक दी, जिससे अन्न आदि औषधियों का सर्वनाश हो गया। अतः उन्हीं पर क्रोध करके मैं संसार को छोड़कर अदृश्य हो गया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, अग्निदेव ठीक ही कहते हैं। तुम संसार में वर्षा क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, पितामह, अपने बड़े भाई का उल्लंघन करके शंतनु समूची पृथ्वी का राजा बन बैठा है। इसीलिए मैंने उसके राज्य में वर्षा रोक दी है। अब आप ही प्रमाण हैं, कहिए मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले, इस उल्लंघन का फल तो उस राजा ने पा लिया। अब मेरे कहने से तुम शीघ्र ही वर्षा करो।
जिससे यह संपूर्ण जगत अकाल और क्षुधा द्वारा नष्ट होने से बच जाए। तब इंद्र ने शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी पर वर्षा करने के लिए पुष्करा व्रत पुष्कराव्रत पुष्कराव्रतक नाम वाले मेघों को आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही उन्होंने बिजली चमकाते और गरजते हुए क्षण भर में पृथ्वी को जल से परिपूर्ण कर दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अग्नि से कहा, पावक, तुम अग्निहोत्र में ब्राह्मणों के आगे ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ और मुझसे मनोवांछित वर मांगो। अग्नि बोले, यह पवित्र जलाशय भूतल पर अग्नि तीर्थ कहलाए। जो प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक इसमें स्नान करने के पश्चात अग्नि सूक्त का जप करे के आदर के साथ आपका दर्शन करे, उसको आप मेरे अनुरोध से पूर्णतः संतुष्ट करें। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि, जो वेद वेता द्विज प्रातः काल उठकर यहाँ स्नान और अग्नि सूक्त का जप करने के पश्चात मेरा दर्शन करेगा, उसे अग्निहोष्टम यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अग्निदेव बोले, लोकेश्वर, 12 वर्षों तक मुझे कभी तृप्ति नहीं प्राप्त हुई। मृत्यु लोक भूख से पीड़ित था, अतः मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, इसीलिए पुनः यहाँ अन्नमय यज्ञ हो। ब्रह्मा जी बोले, हुताशन, यहाँ जो कोई ब्राह्मण निवास करते हैं वे वसुधारा की आहुति से तुम्हें रात दिन भक्ति पूर्वक तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम पूर्णतः पुष्ट हो जाओगे और उनके भी मनोवांछित मनोरथ पूर्ण होंगे। संक्रांति के समय जो वसुधारा प्रदान करने वाले ब्राह्मण तुम्हारे मुख में आहुति डालेंगे, उनके जीव भर के अज्ञान जनित पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे संतुष्ट होने पर आगे चलकर कुशीनर देश में शिवी नाम से सुविख्यात राजा होंगे, जो श्रद्धा पूर्वक द्वादश द्वादश वार्षिक 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ करके वसुधारा देकर तुम्हें वर्षों तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम्हें उत्तम पुष्टि प्राप्त होगी। भूतल पर वेद वेताओं में श्रेष्ठ सब मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। आज से लेकर शांतिक या पौष्टिक जो भी कर्म होगा वसुधारा से युक्त होगा और तुम्हें परम तृप्ति प्रदान करने वाला होगा। अग्निदेव से ऐसा कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी इंद्र, विष्णु और शिव आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को गए। वहां से सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अग्निदेव ब्राह्मणों के अग्निहोत्र गृह में प्रकट हुए और विधि पूर्वक प्राप्त वसुधारा होम ग्रहण करने लगे। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में परम उत्तम अग्नि तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, जो जहाँ प्रातः स्नान करके मनुष्य दिन भर में के पाप से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मकुंड तथा गौमुख तीर्थ की उत्पत्ति कथा एवं महिमा। सुत जी कहते हैं, महात्मा मार्कंडेय जी ने जिस समय ब्रह्मा जी का स्थापन किया था, उसी समय वहां पवित्र जल से युक्त एक कुंड का भी निर्माण किया और उसके महात्म्य के विषय में इस प्रकार कहा। कार्तिक मास में चंद्रा चांद्र नक्षत्र कृतिका के योग में जो यहाँ भली भांति भीष्म व्रत का पालन करेगा, वह उत्तम ब्रह्मलोक में जाएगा। ऐसा कहते हुए मार्कंडेय जी के उस वचन को किसी पशुपाल चरवाहे ने सुना और श्रद्धा से प्रेरित होकर उसने कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा
आई, तब उसमें स्नान करके ब्रह्मा जी की पूजा की। उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भी विधि पूर्वक पूजन किया। तदंतर काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह उसी नगर में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ था। एक दिन उसने लोगों के पूछने पर बताया कि किसी समय महामुनि मार्कंडे के मुख से मैंने ब्रह्मकुंड का महात्म्य सुना और कार्तिक मास में उस शुभदायक कुंड के जल में विधि पूर्वक स्नान किया था। उसी के प्रभाव से उस जन्म में मैं ब्रह्म ऋषि चंद्रात्रेय के वंश में उत्पन्न हुआ और पूर्व जन्म की इन बातों को भी स्मरण करता हूँ। कार्तिक मास को कृतिका नक्षत्र का योग होने पर यहाँ का महत्व बढ़ जाता है। उस बात को मैं अनुभव कर चुका हूँ, इसीलिए सदा उत्तम भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हूँ। इस प्रकार उसकी बात सुनकर अन्य सब श्रेष्ठ ब्राह्मण भी श्रद्धा पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करने लगे। तभी से उत्तर दिशा में यह कुंड इस पृथ्वी पर ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। जो ब्राह्मण सदा उसमें स्नान करता है वह प्रत्येक जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होता है। वहीं एक गौमुख नाम से प्रसिद्ध अतिशय शोभायमान तीर्थ है जो सब पातकों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर गौओं का पालन करने वाला एक ब्राह्मण था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो अत्यंत दुर्बल हो गया था। किसी समय उसी मार्ग से उसकी गौओं का झुंड आ निकला। वे सभी गौएं प्यास से कष्ट पा रही थी। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि में चित्रा नक्षत्र का योग था और मध्याह्न काल हो गया था। यद्यपि वहां घास बहुत उगी थी, फिर भी गर्मी और प्यास के कष्ट से किसी भी धेनु ने उस घास की ओर देखा तक नहीं। उनमें से एक गौ ने दूर से ही घास के उस पुंज को देखा और अत्यंत हर्ष में भरकर तुरंत ही वहां जा दांतों से उखाड़ खींचा। इतने में ही उस घास के नीचे से जल की धारा निकल आई। उस प्यास से कष्ट पाती हुई गाय ने घास को खा धीरे धीरे दूध के समान स्वच्छ एवं मधुर प्रतीत होने वाले उस जल को जी भरकर पिया। तब जब वह वेग पूर्वक जल पी रही थी, उसी समय पृथ्वी पर वहां जल से भरे हुए अनेक लंबे चौड़े गड्ढे प्रकट हो गए। तदंतर दूसरी सैकड़ों गौओं ने भी उस अत्यंत निर्मल अमृतसर के समान अमृत रस के समान मधुर जल का पान किया। जैसे जैसे गौएं आकर जल पीती थी, वैसे उनके मुख के स्पर्श से वे गड्ढे बढ़ते जाते थे। इस प्रकार जब सभी गौओं ने पानी पीकर प्यास को बुझा लिया, तब वह प्यासा गौपालक ब्राह्मण जल में घुसा। अपने अंगों को धोकर और जल पीकर ज्यों ही वह जल से बाहर निकला, त्यों ही अपने शरीर को उसने सूर्य के समान तेजस्वी देखा। उसने उसको इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने घर जाकर सब लोगों के सामने वहां का सब वृतांत कह सुनाया। तब वहां के सब लोग, विशेषतः रोगी मनुष्य, उस दिव्य जल में के पास गए और सबने एकाग्र एकाग्रचित होकर वहां स्नान किया। स्नान करते ही सब लोग तत्काल रोगों और पापों से मुक्त हो गए। तब से वह जल गौमुख तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि वह गौओं के मुख से प्रकट हुआ था।
ऋषि बोले, सुतनंदन, उस स्थान में जो वहां महात्म्य पूर्ण जल प्रकट हुआ, इसका क्या कारण है? सुत जी ने कहा, महर्षियों, यहाँ पूर्व काल में महाराज अम्बरीश ने तप किया था। तपस्या का कारण यह था कि राजा को वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ। उसका नाम सुवर्चा था। पूर्व जन्म के कर्म के फल से बाल्य अवस्था में ही राजकुमार सुवर्चा कोढ़ी हो गए। इससे राजा को बड़ा दुख हुआ। तब वे सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गए और पुत्र के रोग का निवारण करने के लिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और आदर पूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो। राजा ने कहा, केशव, मेरा पुत्र बाल्यावस्था में ही कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है। आप इसके लिए रोग का निवारण करें। आप इसके रोग का निवारण करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने एकाग्र मन से पाताल गंगा का स्मरण किया। भगवान के स्मरण करने पर पाताल गंगा एवं एक छोटा सा विवर बनाकर तत्काल ऊपर आ गई। तब श्री हरि ने राजा से कहा, तुम्हारा पुत्र इस उत्तम गंगा जल में स्नान करे। यह आज्ञा पाकर अम्बरीश ने अपने पुत्र को श्री हरि के सामने ही पाताल गंगा के जल में नहलाया। वहां स्नान करने मात्र से ही वह बालक उसी क्षण कुष्ठ रोग से मुक्त हो बाल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। तब उसने भगवान को नमस्कार किया। इस बात को कोई जानता नहीं था, इसीलिए वह सर्व पापहारी जल वहां गुप्त हो गया। वहीं पुनः गौमुख द्वारा पृथ्वी पर प्रकट हुआ। आज भी उस जल के स्पर्श से वहां का धरातल अत्यंत पवित्र है। जो पुरुष रविवार को सूर्य उदय के समय वहां स्नान करता है, उसके गलकंड, घेंघा आदि सब रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पाप जनित बड़ी भयंकर व्याधियां भी निवृत्त हो जाती हैं। फोड़े और चेचक आदि के उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है, वे वह देव देव चक्रपाणी श्री हरि के लोक में जाता है। जिस दिन भगवान विष्णु ने वहां गंगा को प्रकट किया था, उस दिन सूर्य वृष राशि पर स्थित थे और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र की शोभा बढ़ा रहे थे तथा भगवान विष्णु की एकादशी तिथि भी विद्यमान थी। फिर गाय के मुख से जिस दिन घासों का समूह उखड़ा गया और गंगा भूतल पर प्रकट हुई, उस दिन भी पूर्वोक्त योग ही था। अतः वहीं वहां के लिए उत्तम पर्व है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परशुराम द्वारा लोयष्टिक की स्थापना और उसकी महिमा। देवी कुंड का महात्म्य। देवी की कृपा से यज्ञ को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति तथा पाताल गमन। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, जिस समय परशुराम जी ने राम कुंड में जाकर अपने पितरों का तर्पण किया और यज्ञ में सारी पृथ्वी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर वे क्रोध रहित हो गए, उस समय समुद्र स्नान के लिए हर्ष पूर्वक स्थापित हुए। उस यात्रा के समय भी उन्होंने अपने हाथ में सूर्य के समान तेजस्वी कुठार ले रखा था। तब समस्त ऋषि मुनियों ने परशुराम जी से कहा, महाभाग राम, आप पुण्य कार्य करने के लिए जाते समय भी जो हाथ में शस्त्र धारण करते हैं,
यह उचित नहीं जान पड़ता। जब तक आपके हाथ में कुठार रहेगा तब तक आपका क्रोध शांत नहीं होगा, इसीलिए इसे त्याग दीजिए। मुनियों की यह बात सुनकर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, विप्रवरों, यह कुठार अक्षय है और भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुए लोह का बना हुआ है। साक्षात विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया है। ऐसे दिव्य अस्त्र को त्याग कर मैं छात्र धर्म के में तत्पर होकर भी कैसे दिदिक्त गंतुक में जा सकता हूं। मेरे छोड़े हुए इस कुठार को यदि दूसरा कोई ग्रहण कर लेगा तो वह मेरे द्वारा वध्य होगा। अतः यदि इसे छोड़ भी दूं तो मेरे मन में शांति नहीं रहेगी। मैं इसे तभी छोड़ सकता हूं जब आप लोग इसकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करें। ब्राह्मणों ने कहा, महाभाग, यदि तुम इस कुठार को अपने रक्षा के लिए हमें रक्षा के लिए सौंपते हो तो इसका खंड खंड करके दो। तभी हम यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करेंगे। उस दशा में कोई इसे लेगा भी नहीं। मुनियों की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उस कुठार को तोड़कर लोहे की छड़ी बनवा दी और उसे उन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक सौंप दिया। ब्राह्मण बोले, राम, आपके कुठार की बनी हुई इस लोहे की छड़ी को हम लोग बड़े यत्न से रखेंगे। जैसे कुमार कार्तिकेय जी की शक्ति मयी कीर्ति यहाँ इस प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपकी लोह अष्टमी कीर्ति भी यहाँ प्रतिष्ठित हो गई। जो राज्य भ्रष्ट राजा इस लोह दंड की आराधना करेगा वह शीघ्र ही अपने राज्य को पाकर प्रतापी होगा। जो द्विज सदा विद्या के लिए इस लोह अष्टी की पूजा करेगा वह उत्तम विद्या पाकर सर्वज्ञता को प्राप्त होगा। जो पुत्रहीन पुरुष अथवा स्त्री आपके इस लोह दंड की पूजा करेंगे वे पुत्रवान होंगे। जो अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके उसकी इसकी पूजा करेगा वह समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करेगा। ऐसा सुनकर परशुराम जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके तुरंत ही समुद्र की ओर प्रस्थान किया और वे ब्राह्मण भी उस लोएष्टि के लिए उत्तम मंदिर बनवाकर उसमें उसकी स्थापना करके एकाग्रचित्त हो उसकी पूजा करने लगे। इससे उन्होंने अपने देव दुर्लभ मनोरथों को भी प्राप्त कर लिया। सुत जी कहते हैं, जब प्राचीन काल में अज नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका सत्पुरुषों में भी बड़ा सम्मान था। वे माता पिता की भांति सब लोगों का हित करने वाले थे। उन्होंने पिता पितामह का राज्य पाकर मन ही मन यह विचार किया कि मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे संसार के दूसरे राजाओं ने अब तक न किया हो और जो भविष्य में होने वाले हैं वे भी जिसे न कर सकें। राजाओं के लिए सर्वोत्तम धर्म यही है कि प्रजा का भली भांति पालन करे, जिससे प्रजा वर्ग के लोग सुखपूर्वक रह सकें। राजा लोग लोभ में आकर जैसे जैसे प्रजा से अधिक कर लेने लगते हैं वैसे वैसे प्रजा के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। राजा कर लिए बिना हाथी राजा कर लिए बिना
हाथी, घोड़े और पैदल आदि सेना की रक्षा नहीं कर सकते, और यदि सेना न रहे तो नीच से नीच भी मनुष्य उन्हें दबा लेंगे। इसीलिए सब राजा प्रजाजनों से कर लेते हैं, अतः मुझे हाथी, घोड़े और पैदल आदि के बिना ही केवल तपस्या की शक्ति से अपने राज्य को निष्कटक बनाए रखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे कर न लेकर सदा प्रजा को प्रसन्न रखने लगे। दूसरे राजाओं से भी कर लेना उन्होंने बंद कर दिया और अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ को आदर पूर्वक बुलाकर पूछा, ब्राह्मण, इस भूतल पर सबसे उत्तम तीर्थ कौन है, जहाँ थोड़े ही समय में भगवान शिव, ब्रह्मा और तथा विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं? उसे शीघ्र बताइए, जिससे मैं वहां जाकर संपूर्ण लोकों के हित के लिए तपस्या करूं। वशिष्ठ जी बोले, नृपश्रेष्ठ, हाटकेश्वर क्षेत्र मनीषियों को शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला तथा सब पातकों का नाशक है, वहीं सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। उसी इसी प्रकार देवताओं में भी भगवती चंडिका ही ऐसी हैं जो श्रद्धालु मनुष्यों द्वारा आराधना करने पर शीघ्र संतुष्ट होती हैं। इसीलिए उसी क्षेत्र में जाकर तुम श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र व्रत में तत्पर रहो। नियम पूर्वक रहते हुए नियमित भोजन एवं त्रिकाल स्नान करो। वशिष्ठ जी के बताए अनुसार राजा अज ने हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की आराधना की। गंध, पुष्प और अनुलेपन आदि उपचारों के द्वारा निरंतर पूजा में तत्पर हुए राजा पर देवी चंडिका प्रसन्न हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारे इस व्रत और पूजा विधान से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो, मैं उसे शीघ्र पूर्ण करूंगी। राजा ने कहा, देवी, मैंने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से उस व्रत और तपस्या का आश्रय लिया है। इस व्रत और तपस्या का आश्रय लिया है जिससे सब लोगों को सुख मिले। ऐसी कृपा कीजिए, मुझे बहुत से ऐसे ज्ञान युक्त विचित्र विचित्र अस्त्र दीजिए जो स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचर सकें, जो इस भूतल पर स्थित और मेरे पास की भी सब वस्तुओं को भी स्वतः जान लें। लोक में पर स्त्री संगम आदि जो अपराध हों उन सब को स्वयं जानकर अपराध के अनुसार जो स्वतः दंड दे दें, जिससे लोक में संकरता न फैलने पाए। इसके सिवा मुझे भांति भांति के मंत्र दीजिए जिनसे मैं सबकी रक्षा, सबकी रोग व्याधियों को शीघ्र निवारण कर सकूं, जिससे मेरे राज्य में रहने वाले सब मनुष्य सुखी, निरोग, पुष्ट, निर्भय तथा शोक रहित हो जाएं। देवी बोली, राजन, तुमने यह एक ऐसा बड़ा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया है जिसे अब तक न तो किसी ने किया है और न आगे कोई करेगा। यद तथापि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें समस्त ज्ञान युक्त शस्त्र देती हूँ और वैसे ही प्रभावशाली मंत्र देती हूँ। उन मंत्रों से बड़े बड़े भयंकर रोग भी तुम्हारे द्वारा रोक दिए जाएंगे, परंतु मेरे मंत्रों सहित उन सब अस्त्र शस्त्रों को तुम सदा सुरक्षित रखना। यदि वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं दूर निकल जाएंगे तो मनुष्यों को बहुत अधिक पीड़ा देंगे। राजन, तुम जब स्वर्गलोक को जाओ तब इन समस्त मंत्रों और अस्त्र शस्त्रों को यहाँ मेरे सम्मुख जल में स्थापित कर देना, सब ब्राह्मण जिससे सब व्यवहार पूर्वत नीति के अनुकूल चल सके। बहुत अच्छा कहकर राजा ने देवी की आज्ञा शिरोधार्य की।
फिर तो उनके सामने वे ज्ञान वैभव से युक्त नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रकट हुए, जिनके लिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की प्रार्थना की थी। साथ ही व्याधि नाशक मंत्र भी उनके ज्ञान में आ गए, जिनके द्वारा सब रोग स्वेच्छानुसार ग्रहण किए और छोड़े जाते हैं, और तथा जिनके द्वारा दुष्ट में दृष्टि में आए हुए सब मनुष्यों का सुखपूर्वक पालन होता है। तत्पश्चात राजा ने देवी के प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पत्नी इंदुमती और पुत्र दशरथ को छोड़कर शेष समस्त पदार्थों और हाथी घोड़े आदि उपकरणों को ब्राह्मणों की सेवा में दान कर दिया। रोग व्याधियों को मंत्रों के द्वारा दूर करके वे डंडा वे डंडा लेकर अजा पालन के की तरह स्वयं प्रजा पालन करने लगे। उनके राज्य में कोई छिपकर भी अपराध नहीं कर पाता था। यदि कोई प्रमादवश पृथ्वी पर पाप करता तो उसे तत्काल ही यदु तदनुकूल दंड मिल जाता था। राजा के वे दिव्य अस्त्र किसी के दृष्टि में न आकर भी वध अथवा बंधन आदि दंड तत्काल देते थे। अन्य राजाओं के राज्य में तो भी अन्य राजाओं के राज्य में तो जो मनुष्य गुप्त पाप करते थे उन्हीं के पापों का यमराज दंड देते थे, परंतु राजा अज के राज्य में उन दिव्यास्त्रों के भय से डरा हुआ कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता था। अतः वे सभी पाप मुक्त एवं पवित्र शरीर वाले हो गए। रोगों का नियंत्रण हो जाने के कारण सब मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त होता था। इस प्रकार संसार से जब पाप का भय निवृत्त हो गया, तब यमलोक के सभी नरक सूने हो गए। कोई भी पुरुष नरक में नहीं जाता था। सत्ययुग में लोगों का जैसा व्यवहार था वैसा ही त्रेता में भी हुआ। एक समय भगवान शंकर व्याघ्र का शरीर धारण करके बार बार गर्जना करते हुए जहां राजा अज थे वहीं उपस्थित हो गए। विकराल शरीर धारण करने वाले उस व्याघ्र को देखकर राजा ने भगवती के दिए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अस्त्र का प्रहार किया। क्रमशः देवी से प्राप्त हुए अन्य अन्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी अस्त्रों को भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब अस्त्रों के अभाव से राजा ने शिव के व्याघ्र रूपधारी भगवान शिव से द्वंद्व युद्ध किया। उनके शरीर का स्पर्श होते ही भगवान शिव ने व्याघ्र शरीर त्याग दिया और भस्मा भस्मांग राग विभूषित चंद्रार्ध मुकुट मंडित दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। उन्होंने खटवांग तथा सर्प में आभूषण धारण कर रखे थे। भगवान शिव को इस रूप में प्रत्यक्ष देखकर रानी सहित राजा अज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी स्तुति करके वे विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आनंदाश्रु बहाते हुए हर्ष गदगद वाणी में बोले, प्रभो, मैं अज्ञानवश जो आपका तिरस्कार किया और आपके ऊपर अस्त्र चलाया, वह सब अपराध कृपया क्षमा करें। भगवान शिव बोले, बेटा, तुम्हारा अलौकिक कर्म देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूं। अतएव उस तिरस्कार को मैंने अपनी
स्वाभाविक क्षमा से ही क्षमा कर दिया है। राजन, तुमने जैसा राज्य किया, जिस प्रकार प्रजा की रक्षा की, वैसी राज्य अवस्था अब तक न तो किसी ने की थी और न कोई आगे करेगा। अतः तुम अभी अपनी इन रानी के साथ इसी शरीर से पाताल लोक में चलो। राजा ने कहा, भगवान, मैं अयोध्या नामक महापुरी में अपने पुत्र दशरथ को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे मंत्रियों के अधीन सौंपकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जिन्होंने संतुष्ट होकर मुझे अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र समुदाय दिए थे, उन महादेवी ने यह आज्ञा दी थी कि जब तुम दुस्यज मृत्यु लोक का त्याग करने लगो, तब मेरे कुंड में इन सब को डाल देना। अतः आप इन सब अस्त्र शस्त्रों को मुझे पुनः लौटा दें, जिससे मैं देवी के ऋण से उऋण हो जाऊं। उनके ऐसा कहने पर भगवान त्रिपुरारी ने राजा को वे दिव्य अस्त्र शस्त्र लौटा दिए और आज्ञा देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जाएगा। वह वीरता, उदारता और क्षमा आदि गुणों से संपन्न हो तुम्हारे वंश को धारण करने में समर्थ होगा। तुम आज ही मेरे साथ इस देवी कुंड के पवित्र जल में प्रवेश करके मेरे धाम को चलो। आज माघ शुक्ला चतुर्दशी का दिन है। दूसरा, कोई भी जो पुरुष इस तिथि को देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस जल में गोता लगाकर प्राण त्याग करेगा, वह पाताल लोक में, जहां हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध मेरा दिव्य विग्रह है, वहां पहुंच जाएगा। नृपश्रेष्ठ, जो इस तीर्थ में केवल स्नान मात्र करेगा, उसके 108 रोगों में से एक भी न होगा। उसके 108 रोगों में से एक भी न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने रानी तथा उन अस्त्र शस्त्रों के सहित राजा को साथ लेकर उस देवी कुंड के जल में प्रवेश किया और वहां से उन्हें अपने धाम में पहुंचा दिया। उसी मानव शरीर से राजा अज अपने रानी के साथ अपने रानी के साथ आज भी अजर अमर होकर वहां पाताल में निवास पाताल में रहते हैं और हाटकेश्वर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं। इस प्रकार हाटकेश्वर में महेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में माहेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे राजा अज ने श्रद्धा पूर्ण हृदय में स्थापित किया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजवापी के प्रसंग में राजा दशरथ का प्रभाव, शनैश्चर ग्रह की पराजय, इंद्र के साथ राजा की मैत्री और उनके यहाँ श्री राम आदि के प्राकट्य की कथा। सुत जी कहते हैं, राजा अज के पाताल लोक में गमन करने के पश्चात उनके पुत्र दशरथ राजा हुए। मंत्रियों ने उनको आगे रखा और सदा सम्मान दिया। ये वे ही राजा दशरथ थे जो प्रतिदिन इंद्रलोक में जाते और इंद्र के साथ क्रीड़ा करते थे। उन्होंने रोहिणी का भेदन करने वाले शनैश्चर ग्रह को परास्त किया था तथा उनके घर में साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर रावण का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। राजा दशरथ ने भी हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर आराधना द्वारा
भगवान विष्णु को संतुष्ट किया और सुंदर मंदिर निर्माण करके वहीं उनको स्थापित किया। वहां राजा दशरथ की वापी प्रसिद्ध है, जिसे उन्होंने स्वयं तैयार कराया था। उसे लोक में राजवापी कहते हैं। जो लोग पंचमी को तथा विशेषतः पितृपक्ष में वहां श्राद्ध करते हैं, वे सत्पुरुषों के प्रिय होते हैं। किसी समय ज्योतिष के विद्वानों ने राजा से कहा राजा से यह कहा कि शनेश्वर ग्रह रोहिणी का भेदन करेगा, और यदि ऐसा हुआ तो संसार में 12 वर्षों तक घोर अनावृष्टि होगी, सर्वत्र अकाल पड़ जाएगा। उस समय संपूर्ण भूमंडल मनुष्यों से शून्य हो जाएगा। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ के मन में शनेश्चर के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। राजा को इंद्र ने एक कामक विमान दे रखा था। उसी पर बैठकर दशरथ ने शनेश्वर पर आक्रमण किया और अपने महान धनुष को खींचकर उस पर तीखे बाण से तीखे बाण का संधान किया तथा नीचे मुख किए स्थित हुए शनेश्वर के सामने खड़े होकर कहा, शनेश्वर, मेरे कहने से तुम रोहिणी का मार्ग त्याग दो, अन्यथा इस मंत्र प्रेरित दिव्यास्त्र से मारकर मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। उनकी यह भयंकर बात सुनकर शनेश्वर देव को बड़ा विस्मय हुआ और वे बोले, महाभाग, तुम कौन हो जो तुम कौन हो जो मेरा मार्ग रोकते हो? यह मार्ग तो किसी के द्वारा गम्य नहीं है। देवता और असुर भी यहाँ नहीं आ सकते, फिर तुम कैसे चले आए? राजा ने कहा, मैं सूर्यवंश में उत्पन्न महाराज अज का पुत्र दशरथ नामक राजा हूँ, जो राजा हूँ और क्रोध पूर्वक तुम्हें रोहिणी के मार्ग से हटाने के लिए आया हूँ। शनेश्चर बोले, राजन, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर क्यों तुम अतिशय क्रोध में आकर मेरा मार्ग रोकना चाहते हो? राजा ने कहा, अभी अभी ज्योतिषियों ने मुझे बताया है कि तुम शनेश्चर रोहिणी चक्र का भेदन करने वाले हो, और तुम यदि तुमने उसका भेदन कर दिया तो इंद्र वर्षा रोक देंगे, वृष्टि रुक जाने से पृथ्वी पर अन्न नहीं पैदा होगा, और अन्न के अभाव से भूतल के समस्त प्राणी नाश को प्राप्त हो जाएंगे। जब सब प्राणियों का नाश हो जाएगा, तब यज्ञ कौन करेगा? फलतः अग्नि ओष्टम आदि संपूर्ण क्रियाएं पृथ्वी से उठ जाएंगी, और ऐसा होने पर प्रलय मच जाएगा। सूर्यनंदन, इसीलिए मैंने तुम्हारी राह रोकी है। शनिदेव बोले, बेटा, अपने घर को लौट जाओ। इच्छा हो तो मुझसे ही तुम कोई वर मांगो। मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हूं। मैं अपनी दृष्टि से जिसे देख लूं वह भस्म हो जाता है, इसीलिए अपनी दृष्टि सदा नीचे किए रहता हूं। तुमने प्रजा वर्ग के हित के लिए मेरे भय को त्याग दिया है, अतः तुम्हारे लिए मैं रोहिणी का भेदन नहीं करूंगा। राजा ने कहा, शनिदेव, आपका दिन प्राप्त होने पर जो मनुष्य अपने शरीर में तेल लगाता है, उसको अपना दूसरा दिन आने तक आप कभी पीड़ा न दें।
जो आपके संतोष के लिए यथाशक्ति लोहा और तिल आदि दान करता है, उसकी 1 वर्ष तक आप प्रत्येक प्रत्येक कष्ट और संकट से रक्षा करें। सूर्यनंदन, जब आप कुंडली में पीड़ा कारक स्थान में स्थित हों, उस समय जो भक्ति पूर्वक आपके दिवस में तिल लोह आदि दान करके विधिवत शांति कर्म और पूजा करे, उसकी 7.5 वर्षों तक आप सदा रक्षा करते रहे। यही मेरे लिए आप वरदान दें। सुत जी कहते हैं, जब शनिश्चर देव ने तथास्तु कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे मौन हो गए, तभी से राजा दशरथ की बात मानकर शनेश्वर देव सभी कभी रोहिणी मंडल का भेदन नहीं करते। इस समाचार को सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और राजा दशरथ से मिलकर आदर पूर्वक बोले, राजन, तुमने यह बड़ा अद्भुत पराक्रम किया है। दूसरा कोई तो इसे बात की कल्पना भी नहीं कल्पना भी अपने मन में नहीं ला सकता। अतः इस पुरुषार्थ से मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं। तुम्हारे मन में जो कोई अभिलाषा हो, उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। राजा बोले, सुरश्रेष्ठ, आपके साथ सदा मेरी मैत्री बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूं। इंद्र ने कहा, राजेंद्र, ऐसा ही होगा। तुम्हारे साथ मेरी सदैव शाश्वत मैत्री बनी रहेगी। ठीक जैसे कि ठीक वैसी ही जैसी वसु देवता की मैत्री है। तुम सदैव संध्या के समय मेरे पास आते रहना, जिससे सदैव आपस का मैत्री भाव बढ़ता रहे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्गलोक में चले गए। राजा दशरथ भी शनैश्चर के भय से संपूर्ण जगत की रक्षा करके हर्षपूर्वक अयोध्यापुरी के भीतर अपने भवन में लौट आए। तब से प्राय नित्य ही सायंकाल की उपासना करके राजा दशरथ इंद्रलोक को चले जाते हैं थे। वहां पर देव ऋषियों के मुख से विचित्र अर्थ वाली कथाएं सुनकर और स्वयं भी कहकर अपने घर लौट आते थे। एक समय इंद्र से प्रेरित होकर महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के द्वारा पुत्र के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ कराया। तदंतर बड़ी रानी कौशल्या ने परम धर्मात्मा पुत्र श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया। राजा की सबसे छोटी रानी कैकई ने भरत नामक पुत्र उत्पन्न किया और मंजली रानी सुमित्रा ने 2 महाबली पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। उनके इनके सिवाय सुमित्रा से एक सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसे पुत्रहीन राजा लोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया गया। इस प्रकार पितरों से उऋण होकर कृतकृत्य हो राजा दशरथ ने स्वर्गलोक की यात्रा की। उनके बाद श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती राजा हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए कटक रूप दुर्दश रावण का वध किया और हाटकेश्वर क्षेत्र में रामेश्वर एवं लक्ष्मणेश्वर की स्थापना करके मूर्तिमती सीता देवी को भी प्रतिष्ठित किया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री राम जी के द्वारा लक्ष्मण का त्याग, लक्ष्मण का परम धाम गमन,
श्री राम का किष्किंधा, लंका और हाटकेश्वर तीर्थ में जाना और रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर एवं सीता आदि की प्रतिमा स्थापित करना। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण सीता जी का परित्याग करके अयोध्या का राज्य करने लगे। उन्होंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए भी पत्नी के स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा को ही बिठाया। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कटक राज्य किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवन, मुझे इंद्र ने भेजा है, अतः आप मुझसे एकांत में मिलिए। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं जब तक इस देवदूत के साथ बैठकर वार्तालाप करूं, तब तक कोई यहां न आवे। यदि कोई आएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अतः तुम राजद्वार पर उपस्थित रहकर इस बात की ओर दृष्टि रखो कि यहाँ कोई आ न जाए और किसी के लिए वध का प्रसंग न उपस्थित हो जाए। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की और वे स्वयं राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। उधर देवदूत ने श्री राम के साथ वार्तालाप प्रारंभ की। इंद्र तथा अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनाते हुए उसने इस प्रकार कहा, महाभाग, आपने रावण का विनाश करने के लिए ही भूतल पर अवतार धारण किया था। वह दुष्ट मारा गया, त्रिभुवन का कंटक दूर हुआ। आपने इस समय देवताओं का सब कार्य पूर्ण कर दिया। अब यदि आपकी रुचि हो तो मृत्यु लोक त्याग कर दिव्य लोक में पधारिए। इसी समय मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वहां आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं? लक्ष्मण जी बोले, विप्रवर, मुझ पर दया करके थोड़ी देर यहीं ठहर जाइए। महाराज किसी देव कार्य से एकांत में बातचीत में लगे हुए हैं। दुर्वासा बोले, यदि अभी भी मुझे राजा श्री रामचंद्र जी दर्शन नहीं देंगे तो मैं समस्त रघुकुल को शाप देकर भस्म कर डालूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और स्वयं श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़ साष्टांग प्रणाम करके कहा, देव, मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा दर्शन के लिए राजद्वार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है? लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा, तुम देवराज के पास जाकर यह कह देना कि मैं 1 वर्ष के अंदर ही आपके समीप आ जाऊंगा। दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, वत्स, दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर ले आओ। तत्पश्चात मुनि के आते ही श्री राम ने मुनि को अर्घ्य दे प्रणाम किया और हर्ष युक्त वाणी में कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं धन्य और अनुग्रहित हूं जो कि आप मेरे घर पधारे हैं। दुर्वासा ने कहा, रघुनंदन, मैं उपवास पूर्वक चतुर्मास्य व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूं, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्ठान आदि से मुनि को यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया। इस प्रकार भोजन करके आशीर्वाद दे दुर्वासा मुनि चले गए। तब लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, अब मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, अपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य कर दिखाना यही राजा का परम धर्म है। लक्ष्मण जी की बात
लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम ने नेत्रों में आंसू भर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने धर्म शास्त्र के जानने वाले के मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह ली और अंत में लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया। तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों बराबर है। तत्पश्चात लक्ष्मण जी अपने घर में माता, पत्नी, पुत्र और या सहृदय किसी के साथ सम्मति न करके सरयू के तट पर चले गए। वहां सरयू जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान में बैठ गए और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्मरंध्र से अपने तेजो में प्राण का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जब यह समाचार सुना तब वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। वे मंत्रियों और सहजनों को साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर गए और करुणावश स्वर से स्वर में हा वत्स कहकर फूट फूट कर रोने लगे। उस समय लक्ष्मण जी का कलेवर अदृश्य हो गया और फूलों की वर्षा के साथ आकाशवाणी हुई, महाभाग राम, आप शोक न करें। ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त लक्ष्मण जी सर्व संन्यास करके परम धाम को पधार गए हैं। आकाशवाणी की यह बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये लक्ष्मण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतः अब अपने घर को लौटिए, राजकार्य की चिंता कीजिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप अपना पारलौकिक कृत्य, श्राद्ध, पिंडदान आदि कीजिए। उन अपने ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप उनका पारलौकिक कृत्य, श्राद्ध, पिंडदान कीजिए। श्री रामचंद्र जी बोले, मैं लक्ष्मण के बिना अब घर को नहीं लौटूंगा। यदि आप लोगों की रुचि हो तो मेरे प्रिय पुत्र कुश को राज सिंहासन पर बिठाइए। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने परम धाम पधारने का विचार किया। उस समय उन्हें अपने मित्र विभीषण का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मैंने विभीषण को जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहेगी तब तक के लिए लंका का अक्षय राज्य दिया है, परंतु इस पृथ्वी पर पुनः वरदान से पुष्ट हुए अतिशय क्रूर राक्षसों का संयोग हो सकता है। अतः मैं विभीषण के समीप जाकर उसे शिक्षा दूंगा जिससे वे देवताओं से द्वेष न करे। इसी प्रकार महाभाग सुग्रीव नामक वानर भी मेरे परम मित्र हैं। जामवन, बाली पुत्र अंगद, पवन सुत हनुमान, कुमुद तथा तार आदि अन्य वानर भी मेरे परम सुहृदय हैं। इन सब लोगों से बातचीत करके विदा लेकर मैं परम धाम को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान को बुलाया और उस पर चढ़कर किष्किंधापुरी को प्रस्थान किया। किष्किंधा निवासी वानर पुष्पक विमान का प्रकाश देखकर श्री रामचंद्र जी का आगमन जान शीघ्र उनके सामने गए और दूर से ही धरती पर घुटने टेक कर प्रणाम करके इधर उधर बार बार जय जयकार करने लगे। तदंतर श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर सबने सुंदर ध्वजा पताकाओं से सुशोभित महापुरी किष्किंधा में प्रवेश किया। इसके बाद विमान से उतरकर श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही सुग्रीव के भवन में गए। वहां वानरों ने अर्घ्य आदि से श्री रघुनाथ जी का पूजन किया और उनसे पूछा, रघुनंदन, घर पर कुशल तो है न? सदा आपके साथ रहने वाले छोटे भैया लक्ष्मण जी कहाँ हैं? प्राणों के समान प्रिया सीता देवी जी कहाँ हैं? वानरों का यह वचन सुन
वानरों का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार सीता और लक्ष्मण जी का परित्याग हुआ था वह सब समाचार कह सुनाया। यह सुनकर सुग्रीव आदि सब वानर अत्यंत दुख से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे और श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, राजन, हम लोगों से आपका जो कार्य यहाँ सिद्ध होने वाला हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। इस भूतल पर हम सभी वानर धन्य हैं जिनके प्रति ऐसा स्नेह रखकर आप स्वयं हमारे घर पधारे हैं। श्री राम बोले, सुग्रीव, तुम्हारे यहाँ एक रात रहकर मैं जहाँ लंका में विभीषण है वहां जाऊंगा। अपने प्रधानमंत्री सहित तुम्हें भी मेरे साथ विभीषण के घर तक चलना चाहिए। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ वानरों से भक्ति पूर्वक सेवित हो श्री रघुनाथ जी किष्किंधापुरी में रात भर निवास किया। फिर प्रातः काल सूर्योदय होने पर आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो रघुनाथ जी पुष्पक विमान को बुलाकर 10 वानरों के साथ उस पर आरूढ़ हुए। उन 10 वानरों के नाम इस प्रकार हैं, सुग्रीव, सुसेन, तार, कुमुद, अंगद, कुंदु, हनुमान, गुआक्ष, नल तथा जामवान। तदंतर उस उत्तम विमान के द्वारा वे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए और जहां पहले राक्षसों से युद्ध हुआ था उन प्रदेशों को दिखाते हुए तत्काल ही महापुरी लंका में जा पहुंचे। पुष्पक का प्रकाश देखते ही विभीषण जी को यह ज्ञात हो गया कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। अतः वे प्रसन्नता पूर्वक अपने समस्त मंत्रियों, सेवकों और पुत्रों के साथ उनके सामने आए और दूर से ही जय जयकार करते हुए उन्होंने धरती पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। विमान से उतरकर श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को आदर पूर्वक हृदय से लगाया और उन्हीं के साथ लंकापुरी में प्रवेश किया। फिर विभीषण के महल में पहुंचकर वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी शुभ सिंहासन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात विभीषण ने अपना राज्य, पुत्र, कलत्र आदि समस्त वैभव श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया और सामने हाथ जोड़कर हाथ जोड़ खड़े हो इस प्रकार कहा, प्रभु, आज्ञा दीजिए, मैं कौन सी सेवा करूं। भगवान, आप अकस्मात कैसे आ गए? आपके साथ लक्ष्मण और जानकी जी क्यों नहीं आई? तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से सब समाचार बताया और उनसे हित के लिए इस प्रकार कहा, राक्षस राज, इस समय मैं राज्य त्याग कर अपने परम धाम को जहां लक्ष्मण जी गए हैं शीघ्र जाऊंगा। उनके बिना अब इस मृत्यु लोक में 2 घड़ी भी ठहरने का उत्साह नहीं है। मेरे मन में उत्साह नहीं है। इस समय मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तुम शांत चित्त होकर मेरी बात सुनो। यह राज्य लक्ष्मी स्वल्प बुद्धि वाले पुरुषों के मन में मदिरा की भांति मद उत्पन्न कर देती है। अतः तुम्हें अपने हृदय में इस मद को स्थान नहीं देना चाहिए। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को तुम्हें आदर और पूजन करना चाहिए, जिससे तुम्हारा राज्य सदा सुस्थिर रहे और मेरा वचन भी सत्य हो। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यदि कोई मनुष्य इस यदि कोई मनुष्य इस प्रकार यहाँ आ जाए तो समस्त निशाचरों को प्रसन्न होकर उसका सत्कार ही करना चाहिए। विभीषण,
तुम्हें अपने समस्त निशाचरों को मना कर देना चाहिए कि मेरे सेतु का उल्लंघन करके भारतवर्ष की भूमि में न जाए। विभीषण ने कहा, प्रभु, ऐसा ही करूंगा। निस्संदेह आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, परंतु जब आप मृत्यु लोक को छोड़कर पधार जाते हैं, तब मैं भी यहाँ जीवित न रहूंगा। अतः मुझे भी यही अपने साथ ले चलिए। मुझे भी वहीं अपने साथ ले चलिए। श्री राम ने कहा, राक्षस राज, मैंने तुम्हें अविनाशी राज्य दिया है, अतः किसी प्रकार मुझे मिथ्यावादी न करो। मैं यहाँ सेतु में कीर्ति के लिए 3 शिवलिंगों की स्थापना करूंगा। इन तीनों की तुम्हें सदैव पूजा करनी चाहिए। विभीषण से इस प्रकार कहकर वानरों सहित श्री राम 10 रात्रि पर्यंत वहीं लंका में टिके रहे। 11वें दिन विमान पर बैठकर उन्होंने अपनी पुरी को प्रस्थान किया और विभीषण और वानरों के साथ मार्ग में उतरकर आपने सेतु के आदि, मध्य और अंत में श्रद्धा पूर्वक 3 रामेश्वर की स्थापना की। तत्पश्चात जब वे अपने घर की ओर चले, उस समय विभीषण ने बार बार प्रणाम करके कहा, भगवान, इस सेतु मार्ग से कौतुकवश तथा श्रद्धा से बहुतेरे मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करने के लिए आएंगे। राक्षसों की जाति अत्यंत क्रूर मानी गई है। मनुष्यों को देखकर उनके मन में उसे खा जाने की इच्छा पैदा हो जाती है। अतः यदि कोई राक्षस किसी मनुष्य को खा लेगा तो निश्चय ही मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए आप कोई ऐसा उपाय सोचें जिससे मुझे आज्ञा भंग का दोष न लगे। विभीषण का यह वचन सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। तत्पश्चात उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया और अपने तीखे बाणों से सेतु के 10 योजन विस्तृत भाग को खंडित कर दिया। इस प्रकार सेतु मार्ग से लंका में जाना असंभव करके उन्होंने वानरों और राक्षसों के साथ अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया। इस प्रकार अपने नगर को प्रस्थान करते समय मार्ग में आकाश के पथ से जाता हुआ पुष्पक विमान सहसा अचल हो गया। यह देख श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, वायुनंदन, तुम भूमि पर जाकर पता लगाओ कि क्या कारण है जिससे पुष्पक विमान आकाश में रुक गया। हनुमान जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही धरती पर उतरे और पुनः लौटकर भगवान को प्रणाम करके बोले, भगवान, यहाँ नीचे परम कल्याण में हाटकेश्वर क्षेत्र है। वहां संसार की सृष्टि करने वाले साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान हैं। वह यही कारण है कि पुष्पक विमान उन्हें लांघकर आगे नहीं बढ़ता है। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विमान को उस क्षेत्र में उतरने की आज्ञा दी। तदंतर वे स्वयं विमान से उतरे और समस्त वानरों तथा राक्षसों के साथ उस क्षेत्र में सब और घूम घूम कर तीर्थों का दर्शन करने लगे। वहां पर उन्होंने अपने पितामह राजा अज के द्वारा स्थापित की हुई चामुंडा देवी का चामुंडा देवी के दर्शन किए और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कुंड में स्नान करके अपने पिता राजा दशरथ द्वारा स्थापित अपने सर्व स्वरूप भूत 4 भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का दर्शन किया। वहां राजवापी में स्नान करके शुद्ध हो देवताओं और पितरों का तर्पण कर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि परम पुण्यदायक क्षेत्र में मैं भी शिवलिंग की स्थापना करूं। जैसे ही पिताजी ने जैसे कि पिताजी ने श्री विष्णु भगवान की स्थापना की है, उसके इसके सिवाय मेरे भाई लक्ष्मण दिव्य लोक में चले गए हैं। अतः उनके नाम से भी एक शिवलिंग की स्थापना करूं। साथ ही अपनी सीता देवी की तथा लक्ष्मण की भी प्रस्तरमयी प्रतिमा
इस पवित्र क्षेत्र में स्थापित करूं। ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने 5 मंदिर बनवाए और उन सब में पूर्वोक्त विग्रहों को स्थापित किया। तत्पश्चात सब वानरों तथा राक्षसों ने भी अपने अपने नाम से पृथक पृथक शिवलिंगों को स्थापित किया। उसके बाद श्रेष्ठ पुष्कर विमान पर बैठकर सब के सब अयोध्यापुरी को गए। सुत जी कहते हैं, महर्षियों श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार उस कल्याण में तीर्थ में रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर आदि की स्थापना की, वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। जो प्रातः काल उठकर रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर का दर्शन करता है, वह इस तीर्थ में संपूर्ण रामायण के श्रवण से होने वाले फल को पाता है। और जो अष्टमी और चतुर्दशी को रामेश्वर जी के आगे रामचरित का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।